बहुत समय पहले की बात है। हुम्परी पर्वतों के पास एक छोटा सा राज था, अलकपुरी। यह राज सुंदर था और उसका सबसे बड़ा गहना था अलका नदी। इस नदी का जल न सिर्फ अमृत की तरह मीठा था, बल्कि माना जाता था कि यह नदी एक देवी की आत्मा से जुड़ी थी। राज के बीचों बीच एक विशाल शिव मंदिर था, जिसके बगल में अलका नदी बहती थी। कहा जाता था कि जब भी कोई पवित्र आत्मा संकट में होती, अलका नदी अपनी ममतामयी धारा से उसकी रक्षा करती थी। राजा महेंद्र और रानी सुरभि की एक ही संतान थी, राजकुमारी आर्या। आर्या न केवल सुंदर थी बल्कि विदुषी और साहसी भी थी। तलवार, शास्त्र, संगीत, हर कला में निपुण। पर उसके हृदय में एक विशेष जुड़ाव था, अलका नदी से। वो सुबह का घाट पर जाकर नदी से बात करती, फूल चढ़ाती और घंटों वहीं बैठी होती। एक पूर्णिमा की रात आर्या को अजीब सा सपना आया। एक रहस्यमय स्त्री नीले वस्त्रों में लिपटी हुई झील के बीच खड़ी थी। उसने कहा, आर्या, नदी की इस आत्मा संकट में है। अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो अलकपुरी सूख जाएगा। तुम्हें सिर्फ गुफा के द्वार से होकर अग्निपथ पर जाना होगा, लेकिन याद रखना, 3 बार परीक्षा दी जाएगी और एक भी असफलता राज्य का विनाश होगी। आर्या की नींद खुली, माथे पर पसीना था, पर दिल तेज धड़क रहा था। वह जानती थी यह कोई सामान्य सपना नहीं। आर्या शिव गुफा के द्वार पर पहुंची। वहां एक विशाल पत्थर का द्वार था, जो अपने आप खुल गया। भीतर गुप्त अंधेरा और ठंडी हवा थी। जैसे ही वे अंदर गए, सामने एक बड़ा शीशा था। उसमें वह खुद को नहीं देख पा रही थी, बल्कि हर वो दृश्य दिखाई दे रहा था जिससे वह डरती थी। युद्ध, अकेलापन, पिता की मृत्यु। तभी एक आवाज सुनाई देती है, अगर अपनी डर की आंखों में देख सको तभी आगे बढ़ सकोगी। आर्या कांप उठी, पर फिर उसने खुद से कहा, डर से भागने की बजाय सामना करना ही सच्ची शक्ति है। उसने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और शीशे की ओर बढ़ी। शीशा टूटा और रास्ता खुल गया। अब वह एक सुंदर उपवन में पहुंचा। वहाँ उसका बचपन, माता पिता, मित्र सब मुस्कुराए थे। उन्होंने कहा, आर्य, यहीं रुक जाओ। देखो जीवन कितना सुंदर है। तुम क्यों खुद को संकट में डाल रही हो? आर्या की आंखें भर आई, उसका मन डगमगाने लगा। तभी एक मधुर ध्वनि आई, अलका नदी की कड़कड़। उसे याद आया, यह भ्रम है। मोह का बंधन सबसे बड़ा बंधन है। उसने आंखें मूंद ली और जैसे ही खोली, उपवन गायब था और अगला मार्ग खुल चुका था। जब आर्य अग्निपथ पर पहुंची, वहां एक तेज अग्निकुंड था और एक स्त्री, वहीं जो सपने में आई थी, खून से लथपथ पड़ी थी। वह बोली, मेरे अंदर देवी की आत्मा है। मुझे बचाने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति, सुंदरता और जीवन शक्ति का एक ऐसा हिस्सा देना होगा। क्या तुम तैयार हो? आर्य जिसकी, क्या वह अपने राज्य, नदी और प्राणियों के लिए खुद को कमजोर बना सकती है? पर फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया और बोली, अगर मेरी शक्ति किसी की रक्षा कर सकती है तो मुझे और क्या चाहिए? जैसे ही उस देवी को छुआ, अग्नि शांत हो गई और वह स्त्री मुस्कुराकर एक दिव्य रूप में बदल गई, अलका देवी। देवी बोली, आर्य, तो केवल राजकुमारी नहीं, अब अलकपुरी की रक्षक है। जब तक इस भूमि पर तेरा नाम लिया जाएगा, नदी बहती रहेगी, राज्य हंसता रहेगा। आर्य के शरीर पर स्वर्ण आवाज छा गई। उसके माथे पर एक दीप्त चिन्ह प्रकट हुआ। वह लौटी, पर अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें शांति, गहराई और दिव्यता थी। राजा महेंद्र ने राज्य की रक्षा का भार आर्या को सौंपा। वर्षों तक आर्य में न्याय, प्रेम और भक्ति से अलकपुरी को स्वर्ग बना दिया। और जब उसकी मृत्यु हुई, तो कहते हैं अलक नदी 3 दिन तक चांदी की तरह चमकी, जैसे कोई प्रिय आत्मा को अंतिम विदाई दे रही हो। आज भी जब अलका नदी का पानी छूते हैं तो लोग कहते हैं, यह आर्य की सेवा की ठंडक है।